टेबल में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पिवोट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। थोड़ा सर पाइवट टेबल के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बता दो क्या होता है। वीडियो आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद अगर क्लियर नहीं होता है तो मैं आपको बता दूंगा। इसकी जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो है ना, वो सारे वीडियो को लिंक में आज शेयर कर दूंगा आपको अभिनय, ठीक है। उसके बाद क्लियर नहीं होता तो कमिंग संडे आप पूछ लेना। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो वहां से आप कंसंट्रेट करो। क्लियर है? ओके। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है फील्ड्स, आइटम्स एंड सेट्स, जो पिवोट टेबल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पिवोट टेबल का, ठीक है। फील्ड, आइटम्स एंड सेट्स, और ये जो दिख रहे हैं इंसर्ट स्लाइसर एंड इंसर्ट टाइमलाइन, ये मैं आपको बताऊंगा इंसर्ट में। यहाँ पे अलग से दिए हुए मैंने बताया था आपको, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो डबल होते हैं, दो दो जगह होते हैं। उसका रीजन भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या रीजन है कि सेम फीचर्स को दो तीन जगह क्यों है, वो रीजन मैंने बताए थे। आप वो देख लेना, अगर आप भूल गए हैं तो वीडियो को देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ये मैं दोबारा इसीलिए बोला हूँ क्योंकि मैं स्लाइसर और टाइमलाइन यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे बताऊंगा जब मैं यहाँ आऊंगा। क्लियर है? अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्रेश किस लिए यूज किया जाता है। चेंज डेटा टाइप, जो किसके अंडर है, डेटा के अंडर है, रिफ्रेश एंड चेंज। रिफ्रेश की यूज किया जाता है, रिफ्रेश पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे रिफ्रेश है, फिर रिफ्रेश ऑल है, फिर रिफ्रेश स्टेटस है, फिर कैंसिल रिफ्रेश है, फिर कनेक्शन प्रॉपर्टीज है। कनेक्शन प्रॉपर्टीज में कनेक्टिविटी के टाइम बताऊंगा। ये तीन जो फीचर्स आपको दिख रहे होंगे ये डिसेबल दिख रहे होंगे, बाकी जो दो हैं वो एनेबल हैं। डिसेबल क्यों है इसकी भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम जो एनेबल हैं उसकी चर्चा मैं करता हूँ। रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल में क्या डिफरेंस है। रिफ्रेश जो है, रिफ्रेश जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि मल्टीपल सीट है, एक से ज्यादा सीट है। जब पिवोट टेबल एक से ज्यादा हो, ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना, कॉल आ रही है। यस सर। हाँ, एक सेकंड, क्या हो गया। ये दो ऑप्शंस बनाने का क्या रीजन है, रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि मान लो पिवोट टेबल बहुत सारे 10-15 पिवोट टेबल हैं और आपको सिर्फ एक पिवोट टेबल को रिफ्रेश करना है तो उसमें टाइम कम लेगा, और बाकी जो पिवोट टेबल है उसे आपको रिफ्रेश नहीं करने, तो अननेसेसरी रिफ्रेश ऑल पे क्यों क्लिक करेंगे। अगर आप क्लिक कर देंगे, डेटा बहुत ज्यादा हैवी है तो प्रोसेसिंग होने लगती है और उसमें आपको टाइम लगेंगे। क्लियर है? मान लो 2-4 मिनट भी लग सकते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करना। जब जिसकी जरूरत है उसी फीचर्स को आपको यूज करना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे बट देखेंगे ये रिफ्रेश। सर जो 90, सर बोलो। may I have a question? Sir, as you put your 99, number, marks. So, I mean, from where you change this marks? I mean, refresh, you just go and click on refresh, then automatically, how does it change? सॉरी, रिपीट अगेन। ऑटोमेटिकली कैसे सर चेंज हो गया 99 मार्क्स? आपने रिफ्रेश पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैसे? ऑटोमेटिक तो चेंज ही नहीं हुआ, मैंने रिफ्रेश किया है तब ना चेंज हुआ है। रिफ्रेश पे मैंने ये तो क्लिक सर किया ये था। मार्क्स मतलब, दैट्स फाइन, बट सर 99 मार्क्स क्या ऑलरेडी सेट किया था कहीं पे? मतलब यहाँ कैसे ये चेंज हुआ सोर्स क्या डेटा तो देखो देखो, जो आपको अभी प्रॉब्लम है ना विनय, ये प्रॉब्लम आपको भी सॉर्ट आउट नहीं होगा क्योंकि पिवोट टेबल के एंड क्लास है ये। आपको मतलब वो सीक्वेंस में वीडियो देखनी पड़ेगी, ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
ये आप देख लेना, इसके बाद क्वेरी करना। जस्ट अभी आप क्लास लो, इसके बाद सारी क्लास आपको समझ आ जाएगी। पिवोट के बाद जो क्लास होगी वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पिवोट टेबल की एंड क्लास है। ठीक है, आप वीडियो को देखना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। समझ गए ना? ओके। हाँ, ये पिवोट टेबल के बिल्कुल इंट्रोडक्शन से लेके पूरे कंप्लीट है वीडियो। ठीक है, तो अच्छा। हाँ, खुशबू, निकिता, आप लोगों को तो कुछ डाउट नहीं है ना? नो हेलो? सर, नहीं सर। ठीक है, आप लोगों को डाउट होगा तो बताना, क्योंकि विनय को अगर समझ नहीं आता है तो विनय को मैं सैटरडे क्लास देके समझा दूंगा, बट आप लोगों की क्लास हो चुकी है वो सब, मैं ये मतलब कह रहा हूँ। जी सर। हाँ सर, ठीक है। हाँ, वो आप लोग, ठीक है। इसके बाद है चेंज डेटा सोर्स। हाँ, इसके बाद मैं और कुछ बताने वाला था यहाँ पे, कि ये ये जो आप देख रहे हैं, ये बाकी डिसेबल क्यों है, ये एनेबल कब होगा, राइट? सो ये एनेबल कब होगा वो मैं बता देता हूँ। जब बहुत ज्यादा पिवोट टेबल होंगे, 20-25 पिवोट टेबल होंगे, और जब प्रोसेसिंग चलेगी ना, तो यहाँ पे रिफ्रेश स्टेटस आपको एनेबल हो जाएगा। वो दिखाएगा कि कितनी परसेंट आपका रिफ्रेश हो गया, कितनी परसेंट बाकी है। जब प्रोसेसिंग चलेगी तब वो दिखेगा, क्योंकि अभी एक छोटी सी पिवोट टेबल है, आपको मतलब पलक झपकते ये अपडेट हो जाता है, तो इसीलिए एनेबल नहीं है। क्लियर हो रहा है? जब किसी चीज की प्रोसेसिंग होगी ना, जब 1-2 मिनट या 10 सेकंड लगेंगे, तो तब स्टेटस शो करेगा कि 90% रिफ्रेश हो गया है, 10% बाकी है। तो ऐसे प्रोसेसिंग चलेगी तब एनेबल होगा। फिर ये कैंसिल कैंसिल रिफ्रेश कब एनेबल होगा? जैसे कि प्रोसेसिंग हो रही है, यार आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मुझे अपडेट नहीं करना, कैंसिल कर देना। तो कैंसिल कर दोगे तो फिर वो अपडेट नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर हो रहा है ना? जी सर। विनय, यस सर। मतलब जो ये भी मैंने बताया था वो क्लियर आपको हुआ ना? हाँ, ये तो हुआ। कुछ डाउट है तो आप ओपनली बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मैं क्लियर करूंगा, उसमें कुछ डाउट मत रखना, क्योंकि ये लाइव ट्रेनिंग है। यस यस। ओके, ठीक बिल्कुल। है, हाँ। फिर कनेक्शन प्रॉपर्टीज मैं कनेक्शन के टाइम बताऊंगा, ठीक है? अभी मैं इसे नहीं बता रहा हूँ, ये मैं याद है, मैं बताऊंगा इसको। इसके बाद है चेंज डेटा सोर्स। चेंज डेटा सोर्स क्या होता है? जैसे मैं चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो देखोगे आप एक ये विंडो ओपन हो गई है, और ये ऑटोमेटिक जो सोर्स डेटा है जिससे ये पिवोट टेबल बनी है, ये टेबल बनी है, वो सेलेक्ट कर लिया है। समटाइम्स सो अब क्या होता है कि मान लो जब मैंने पिवोट टेबल क्रिएट करी थी, तो यहीं से मतलब ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये डेटा जो सेलेक्ट किया यहीं तक सेलेक्ट था ये। अब देखो, जैसे पिवोट टेबल, ये जो पिवोट टेबल बनी है इस रॉ डेटा से बनी है। अब सपोज कि ये डेटा बढ़ गया, मान लो सपोज ये डेटा हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। आज मान लो जिस मतलब फर्स्ट डे जब मैंने पिवोट टेबल क्रिएट करी थी, तो टोटल जो डेटा का रिकॉर्ड था वो 12 था। अब यहाँ देखेंगे तो 12 था, लेकिन अब डेटा थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, अब मान लो ये 2 तारीख का डेटा है, तो डेटा इतना नहीं, नहीं होगा। रीजन? क्योंकि रॉ सेट में चेंज कर दिया ना सर। हाँ, क्योंकि रॉ डेटा की जो रेंज है ना वो बढ़ गई है, और जब मैंने पिवोट टेबल क्रिएट करी थी उस टाइम की रेंज यहाँ तक थी। इस रेंज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है चेंज डेटा सोर्स। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा। शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं जो एरो की होती है, जो ये वाली की होती है, मैं दिखा देता हूँ। ये जो की होती है शिफ्ट प्रेस, मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, और शिफ्ट के साथ ये वाली की मैं प्रेस करूंगा। अब मुझे इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ ये जो राइट की है इसे मैं प्रेस करके इसकी रेंज को मैं इंक्रीज करूंगा।
ये इंक्रीज किया, फिर डाउन एरो की मतलब प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ इस रेंज को मैं पूरा सेलेक्ट कर लूंगा। ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, देन मैं ओके किया। अब देखोगे यहाँ कमलेश और राहुल का रिकॉर्ड आ गया, क्योंकि उस रेंज के अंडर अब ये आ गए। तो ये पहले ये इसकी डिटेल नहीं थी, ये डेटा नहीं था, अब ये ऐड हो गया पिवोट टेबल में। सो विनय, यस हाँ विनय, मैं आपको यस बता देता हूँ थोड़ा, जो आपने क्वेरी करी थी वो क्लियर मैं अभी कर देता हूँ। आप कह रहे थे कि यहाँ पे चेंज कैसे हुआ। पिवोट टेबल क्रिएट करने के लिए एक सोर्स डेटा की जरूरत होती है। तो ये सोर्स डेटा है, ये हमारा सोर्स डेटा है। कुछ भी मैं यहाँ चेंज करूंगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जो भी यहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल शीट नहीं है। इसमें ना तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, ना ही मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ। जो भी मुझे डिलीट करना है, डेटा ऐड करना है, वो मुझे सोर्स डेटा में करना पड़ेगा। सो एनालाइज, फिर मैं अगेन जाऊंगा उसके एनालाइज। हाँ बोलो बोलो। उसके बाद में फिर आपने चेंज वो उस पे शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। हाँ हमें वो वीडियो आप देखना, वीडियो में सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, किस कैसे इसको सिलेक्ट करोगे, कैसे इसकी रेंज को इंक्रीज डिक्रीज करोगे। ये वीडियो देखने के बाद नहीं समझ आती तो आप पूछ लेना कमिंग संडे। ठीक है जी, ठीक है। सो हाँ, अब ये हो गया, ये क्लियर हो गया सबको, चेंज डेटा सोर्स। ठीक है, सर। इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है, क्लियर ऑल। जैसे कि ये पिवोट टेबल है, ये पिवोट टेबल जो है, ये मुझे लगा कि यार उतना अच्छा नहीं है, मुझे जो रिक्वायरमेंट था वैसे मैंने नहीं बनाई है। तो क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे ना तो सारा डेटा हट जाएगा यहाँ से। क्लियर ऑल यानी यहाँ के जितने डेटा थे सारे डेटा हट गए। आगे लाने के लिए को कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करने हैं। ठीक है, अगेन कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट होता है अनडू करने का। ठीक है, हटाने हैं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं और अगेन फिर रीअरेंज कर सकते हैं डेटा को। इसके बाद है सिलेक्ट। सिलेक्ट में देखेंगे लेबल एंड वैल्यू, वैल्यूज, लेबल, एंटायर पिवोट टेबल। ठीक है, एंटायर पिवोट टेबल मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेलेक्ट कंट्रोल प्लस ऑल इसका शॉर्टकट होता है, कंट्रोल प्लस ऑल, कंट्रोल प्लस ए फॉर सेलेक्ट ऑल, CTRL प्लस ए, यानी कि कंट्रोल 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 ऑल, यानी यहाँ पे आपको कर्सर करना है, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब यहाँ देखेंगे, मैं फिर भी स्टिल मैं बता देता हूँ कि यहाँ अगर इस फीचर्स में है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखोगे ये मैंने सिलेक्ट किया। इसके बाद आप देखो ये एनेबल हो गया। लेबल एंड वैल्यूज, लेबल एंड वैल्यूज पे अगर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, वैल्यूज, तो आप देखोगे सिर्फ वैल्यू सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज। अगर मैं करूंगा लेबल्स पे तो ये सिर्फ लेबल्स जो अल्फाबेट है सिर्फ वो सिलेक्ट हुआ। ठीक है, अब एंटायर में पूरा टेबल हो जाएगा, और लेबल एंड वैल्यूज में लेबल एंड वैल्यूज होगा, और एनेबल सिलेक्शन करेंगे तो एनेबल सिलेक्शन हमारा ये है। सिलेक्ट क्यों किया जाता है ये कौन बताएगा? डेटा काउंट करने के लिए सर। किस किसी भी रेंज को एक्सेल में सिलेक्ट क्यों किया जाता है? एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सर, या तो काउंट करने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, और या तो फिर अगर मुझे एक सीट से दूसरी सीट या एक डेटा को सिलेक्ट करके कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना, उस केसेस में भी कर सकते हैं। विनय, सेलेक्ट सर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सेलेक्ट इसलिए करते हैं कि हमें अगर कोई वैल्यू चेंज करनी है तो अगर हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे अपने सम ऑफ मैथ 99 किया था तो उसको आपने सेलेक्ट किया तो वो चेंज हो गया। एज पर माई नॉलेज अगर हम पूरा ही सेलेक्ट करेंगे देन हर वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो किसी वैल्यू को चेंज करना है तो उसके लिए सेलेक्ट होना जरूरी है।
तो मैं बता देता हूँ 100% तो किसी का आउटपुट नहीं था। आप सुनो, एक्सेल का सबसे पहला रूल है कोई भी एक्टिविटी करने से पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। जब तक आप सिलेक्ट रेंज को नहीं करेंगे ना, तब तक आप उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको सपोज मुझे H1 से लेके और J10 तक मुझे कलर करना है, बैकग्राउंड कलर करना है, तो मैं जाके बैकग्राउंड कलर पे क्लिक कर दूंगा तो क्या कलर हो जाएगा? No, no, no. नहीं होगा।